फतेहमंद नाम में आप सबों को गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए कि आज के दिन उसने हमें जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा, ताकि हम उसकी हमदो तारीफ कर सके, हम उसकी सिताइश कर सके। आइए उसकी शफ़क़त के लिए, उसकी मेहरबानियों के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, क्योंकि वो नहायत भला खुदा है, वो बुजुर्ग आसमानी बाप है। हालेलुया। जो दर्द से भरा है, जो शफ़क़त से भरा खुदा है, अजीम वफादार खुदा, नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ आज तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे दर्द के लिए। आज का दिन तूने हमारे लिए मुकर्रर किया ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी महिमा कर सके। खुदावंद, ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज की सारी मीटिंग को शुरू से आखिर तक तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद, आज की मीटिंग पर तेरी कुदरत वाला हाथ बढ़े, तेरा जलाल, तेरा मस्सा ठहरा रहे। खुदावंद, ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज प्रस्तुत के वसीला से लोगों के जुए बंधन टूट जाएं। खुदावंद, लोग रिहा हो जाएं मेरे यीशु नासरी। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, क्योंकि सब दुखियों का, सबके दुखों का मुदावा तू ही खुदावंदों का खुदा है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरे इस धरती पर आने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि तू दुनिया में इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आने वाले लोगों के जुए बंधनों को तोड़ और उन्हें जल्द अपने घर में लेकर आ, ताकि हम सब एक रूम में बंद कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, तेरी वडियाई कर सके और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। कलाम के सेशन में भी तू हमारी मदद और रहनुमाई करना। खुदावंद, तू आ, रहम कर और फजल कर। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन, आमीन। मैं से कहूंगी कि वो आए और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की तलावत आज हमारे साथ मिलकर करेंगी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 9 ਦੀ 6 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, अचरज सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, आनंदी पिता, शांति दा राजकुमार। ओदे राज दी तरक्की अते सलामती दी कोई हद ना होवेगी। दाऊद दी राजगद्दी उत्ते अते ओदी पातशाही उत्ते भई ओ उसनु कायम करे अते न्याय ते धर्म नाल उसनु हुण तो जुगो जुग संभाले। सेना दे यहोवा दी अणख यही करेगी। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी मैं दावत दूंगी इमरान को कि वो आए और उर्दू में खुदा की जिंदगी बख्श कलाम की तलावत करें। खुदा बाबरकत के अजीम नाम में आप सबको सलाम। पाक यहोवा के जिंदा पाक कलाम में से यशायाह की किताब, उसका 9वां बाब 6 आयत से 7वीं आयत तक। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की ग्यूरी ये करेगी। खुदा अज़ीम के पाक कलाम के पढ़े और सुन देने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजा दीजिए, क्योंकि वही जलाली बादशाह है जो आपकी खातर आसमान को छोड़कर फर्श पे आ गया। आइए खुदा के खादम और खुदा की खादमाओं के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करते हैं।
उसकी ममलकत की इंतहा ना होगी। हालेलुया। और वो कौन है? वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। बादशाह 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 बादशाह, सब कहेंगे बादशाह 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 बादशाह।
बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो ऐसा बादशाह है कि जो हमारे दरमियान मौजूद होता है। दुनिया के बादशाहों के पास जाना पड़ता है, हालेलुया, और उनसे टाइम लेना पड़ता है। कितनी तगड़ो करनी, कितनी मुश्किल से टाइम मिलता है। लेकिन हमारा बादशाह ऐसा जलाली बादशाह है, हमारे आने से पहले वो मौजूद है और अपनी बाहों को फैलाए रखता है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस बादशाह की तारीफ करेंगे। हालेलुया। सिस्टर अनवीना से रिक्वेस्ट है कि वो आगे आ जाए और खंजरी जॉनसन प्लीज। रुत है सुहानी, देखो समा कैसा प्यारा है, दिन है मुबारक करम ने ला
हालेलुया हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए, गहरी हजूरी के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम च तुहाडे सब दा स्वागत करदी हां। परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि उन्हें फिर तो एक बार मौका दिता कि उसके नाम नूं होर महिमा दे सकी। हे राजाओं के राजा, रबियों के रबी, हे यहोवे शालोम, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे चरणों के सम्मुख सिर झुकाते हैं ताकि तेरे नाम को जलाल और इज्जत दे सके। परमेश्वर हे फजल ना पड़े है परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं कि पिता परमेश्वर फिर से एक बार मौका दिया कि तेरी महिमा कर सके। पिता आगे के समय को पिता तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन की रोटी हमारे लिए लाई गई पिता परमेश्वर, वो रोटी हमारी आत्मा खाने पाए और बचाने और अमल करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर धन्यवाद कर दे पिता, धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर जो आज की वचन की रोटी है। सचमुच रोटी की हमें सबको बेहद जरूरत है पिता। जब तेरी सेविका बोले पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ का बादल ठहर जाए पिता परमेश्वर, साढ़े बंधन टूटन पर परमेश्वर तेरी वचन की रोटी खाए ते पचाए अमल करने वाले हो जाए। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते, हमें आत्मिक कान दे के तेरी बातों को, तेरे वचनों को सुन सके पिता परमेश्वर। सचमुच पिता तू ना तब्दील होने वाला परमेश्वर, सदा का एक सा पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे जो कि क्रिसमस का गीत है, और ये जब मैंने देखा तो कुछ ना कुछ ज़हन में होता है, तो ये मैंने ब्रदर जशवा को डेडिकेट किया। और ये मैंने कहा था कि जब भी इस गीत को कंपोज करूंगा तो डेडिकेशन जो था ना जशवा को, और बहुत सुंदर गीत है, मिलके गाएंगे। फरिश्ते गाते हम दो सना है, फरिश्ते गाते हम दो सना है, आज शहर में जलवा हुआ है, आज शहर में जलवा हुआ है, आलमे बाला पे तमजीद खुदा की, आलमे बाला पे तमजीद खुदा की, ज़मीं पे राज़ी जो उनमें सुना है, ज़मीं पे राज़ी जो उनमें सुना है। ये लाइन मुझे टच की कि वो आसमानों पे गया, वो बेशक हमारे दरमियान में नहीं, लेकिन वो वहां भी उसकी सताइश और तमजीद कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे वो ऐसा था कि सबके साथ उसकी सुलह थी, सब लोग उसके साथ राजी थे। हालेलुया। हालांकि वो आर्मी में था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सीनियर, उसके दोस्त उससे कितने राजी थे। आमीन। होशना बोलो, होशना होशना बोलो, होशना। आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। होशना बोलो, होशना होशना बोलो, होशना।
से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज के पाक कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। और हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया। उसका कलाम जो हमें जिंदगी देता है, यस आमेन। उसका कलाम हमारे चेहरों की रौनक और नाव किससे है, उसका कलाम हमारी बहाली है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जय मसीह की सबको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, पाक यहोवा तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह तूने पिछले दिनों में संभाल के रखा, सही सलामत रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम फिर से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि तेरी हमदो सितारिश कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके। प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोग थे जो इस दिन को देख ना पाए, तूने हमें जिंदा और सही सलामत रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद कर देते हैं पिता परमेश्वर। सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु तू सचमुच में सबसे महान है, क्योंकि तू जिंदा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह वो तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके साथ हो पिता परमेश्वर, सबकी जरूरतों को पूरा कर। तू सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे पाक यहोवा जो लोग आ रहे हैं उनके भी साथ हो, उनको भी लेके आ पिता परमेश्वर। आज के पिता परमेश्वर वचन के लिए तेरी सेविका को, तेरी दासी को तेरे पवित्र और जलाली सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अपना मसा देके इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हमें सिखाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए आत्मिक रोटी है पिता परमेश्वर। और उस आत्मिक रोटी को पिता परमेश्वर हम अच्छे से अपने अंदर रख सके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और वो हमेशा हमारे जहनों में रहने वाली बन जाए पिता परमेश्वर। और हमेशा हम उस वचन को याद रखें पिता परमेश्वर, जो तेरे दास और तेरे दासी पिता परमेश्वर हमें सुनाते हैं पिता परमेश्वर, बल्कि उसको सुने ही नहीं, उस पर अमल करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। और वो वचन यहाँ पे ही छोड़ के नहीं जाए पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर अपने साथ, अपने घर, जहाँ कहीं भी अपने काम पे जाए, सब जगह वो वचन तेरा साथ हो पिता परमेश्वर। और तेरा डर, तेरा भय हमेशा हमारे हृदय में बना रहे पिता परमेश्वर। और हर गलत काम से और हर बुरी सोच से हमें तेरा ये वचन बचाता रहे पिता परमेश्वर। आने वाले समय में संभाल पिता परमेश्वर। मांग लेते हैं तेरे पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी तशरीफ रखें। आप सब खुश हैं? यस। कितने खुश हो जी? हालेलुया 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 हालेलुया। वो इसलिए आया कि हमारी उदासियों को दूर कर दे। हालेलुया। और हमारे चेहरों की रौनक बहाल कर दे। हालेलुया हालेलुया। आए उसके कलाम में से आज देखेंगे। उसका कलाम जब हम उस पर ईमान लेके आते हैं उसके कलाम पर, तो वो कलाम फलदार साबित होता है। हालेलुया। उसके कलाम में कुव्वत है और जिंदगी है। आज भी हम जो सीखेंगे, तो अगर हम ईमान लेके आएंगे तो तब वो हमारी जिंदगियों में काम करेगी। हालेलुया। आए लूका की इंजील, उसका चैप्टर नंबर 2 है और वर्स नंबर 12। लूका की इंजील बाब नंबर 2 और आयत नंबर 12। जी कोई भी पढ़ सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਆਮੀਨ आमीन। जी कोई और भी अगर पढ़ना चाहता है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आमीन। मैं भी पढ़ लेता हूँ। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आज का मेरा जो अनुमान है वो ये है, निशान बोलकर जिंदा उम्मीद पैदा करते हैं। क्या? निशान बोलकर जिंदा उम्मीद पैदा करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कई हमारे भाई भी बैठे हुए हैं।
तो साइन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जो निशान है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े, लंबा रास्ता, और साइन ना दिखे हमें, तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कहीं हम रॉन्ग वे या रॉन्ग टर्न तो नहीं ले ली। और निशान और साइन हमें क्या देते हैं, उम्मीद देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये तो साइन जो इंसानों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें जिंदगी का पता देते हैं, हमारी जिंदगी को सेफ्टी और सिक्योरिटी देते हैं। और ये निशान क्या बनाया, इंसानों ने बनाया, लेकिन जो खुदा के निशान है वो बहुत अहम है। वो भी हमारी जिंदगी को क्या करते हैं, सेफ्टी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। जब से ये दुनिया पैदा हुई, दुनिया के लोग पैदा हुए, ये दुनिया बनी, तब से खुदा इंसानों को निशान देता रहा, सिखाता रहा, बताता रहा। वो कहता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो नहीं। और जिंदा खुदा का एक जिंदा उम्मीद, सबसे बड़ा साइन पता क्या है, ये उसका जिंदा कलाम है। हालेलुया, ये हमारे लिए एक बहुत अहम साइन है। तो हम देखते हैं, और अगर साइन ना होते तो हम क्या होते हैं, मुश्किल का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। और हम देखते हैं कि खुदा कैसे हमें साइन देता रहा शुरू से। तो पैदाइश 9वां बाब उसकी 12वीं आयत में उसने साइन दिया, नूह को साइन दिया। ठीक है, उसको साइन दिया, और वो साइन, वो निशान क्या था, एक अहद था। और अहद किसे कहते हैं, अहद किसे कहते हैं, एक एग्रीमेंट को कहते हैं। एग्रीमेंट वो होता है जो दो शख्सों के दरमियान में होता है, दो पार्टीज के दरमियान में होता है, उसको क्या कहते हैं, अहद कहते हैं। और वो अहद जो उसने नूह को दिया था, वो खुदा के दरमियान था और इंसानों के दरमियान था। और हमारा भी ये पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो है, ये किसके दरमियान है, खुदा के दरमियान और इंसानों के दरमियान। अगर हम इस एग्रीमेंट पे चलेंगे तो हमारी जिंदगी सेफ होगी, सिक्योर होगी, और हमें अबदी जिंदगी मिलेगी। तो बात हम कर रहे थे नूह की, कि खुदा ने नूह को एक निशान दिया, एक अहद दिया, और वो निशान क्या था, कलाम जी। यस, जब बारिश हुई तो तमाम दुनिया को हलाक कर दिया। जब बदी बहुत बढ़ गई तो खुदा ने तमाम दुनिया को हलाक कर दिया। तो खुदा ने फिर नूह और उसके खानदान और तमाम जानदारों को एक निशान दिया, एक अहद किया, और वो अहद पुश्त दर पुश्त रहेगा। और वो निशान अभी भी हमें दिखाई देता है कि यस, ठीक है, खुदा ने अपनी कमान क्या रखी, बादलों में रखी। ये खुदा ने एक साइन दिया, एक निशान दिया कि मैं अब कभी भी पानी के तूफान से सारी दुनिया को हलाक नहीं करूंगा। ये एक साइन था, किसके लिए, नूह के लिए। और इसमें क्या थी, जिंदगी थी और उम्मीद थी। ठीक है, कि जिंदगी में उम्मीद पैदा हुई, ना उम्मीदी जाती रही। अगर बारिश हो जाए, 4-5 दिन लगातार बारिश हो, तो जब वो निशान जाहिर होता है तो हमें उम्मीद जाहिर हो जाती है कि अब बारिश नहीं होगी, और वो निशान पुश्त दर पुश्त ही था। दूसरा निशान फिर इब्राहिम को दिया। ठीक है, उसके साथ निशान, उसको निशान दिया, उसके साथ अहद बांधा कि ये पुश्त दर पुश्त रहेगा। और वो निशान था खतने का, सर्कमसिजन का। ठीक है,
खुदा ने उससे कहा कि इस निशान पे तू कायम रहेगा, तू बरकत पाएगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, एक बड़ी कौम दूंगा तुझे और एक वादे का फर्जंद तेरे लिए पैदा करूंगा। ये निशान दिया इब्राहिम को। फिर निशान दिया मूसा को, एक लाठी थी उसके हाथ में, वो भी एक निशान था। मूसा और हारून को एक निशान और दिया कि एक बेऐब नर बड़ा लेकर उसको ज़बह करना और उसका खून दरवाज़ों, दोनों दरवाज़ों और चौखटों पे लगा देना। जब मैं गुजरूंगा तो मैं तुम लोगों को हलाक नहीं करूंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। इस निशान से फिर उनको उम्मीद मिली कि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि मिस्रियों के तो पेलोठे मर गए, लेकिन जो इस्राएल के पेलोठे थे वो क्या हुए? वो जिंदा रहे। फिर खुदा ने और निशान दिया, वो दिया सबक का निशान था। फिर निशान बनी इस्राएल को खुदा ने और दिया, और ये निशान बहुत जबरदस्त था, ठीक है, कि तू हाथों पर, ठीक है, तू इस निशान को क्या करना? अपने हाथों पर लिख लेना, अपने माथे पर टीकों की मानित ये निशान तेरा हो, दरवाजों पर ये लिखा जाए, चौखटों पर ये लिखा जाए। और वो निशान पता क्या था? वो निशान ये था कि तू अपने पूरे दिल से, तू अपनी पूरी जान से, तू अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या करनी है? तूने मोहब्बत करनी है। और ये बात तेरे ज़हन नशीन रहे, और ये बात तेरी औलाद के लिए भी हो। और उठते बैठते चलते फिरते लेटते हुए भी ये इनको तू बोलते रहना और अपने औलाद को ज़हन नशीन करवाते रहना। इसी तरह ये निशानों का सिलसिला चलता रहा और खुदा अपने लोगों को ये निशान देता रहा। फिर एक निशान यसाया को दिया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, ठीक है, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम क्या होगा? इमैनुअल होगा। इमैनुअल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ है। ये निशान दिया किसको? यसाया को दिया ये निशान। और फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और मलाकी के बाद 400 साल तक खामोशी रही, आसमान खामोश रहा, ऊपर से कोई कलाम, कोई रोया नहीं आती रही। आसमान खामोश इसलिए था कि खुदा खामोश था और गहरी तारीकी थी। जो खुदा के लोग थे, खुदा के नबी थे, जो खुदा को पुकारने वाले थे, जो खुदा के तालिब थे, वो परेशान थे कि ऊपर से कलाम क्यों नहीं आ रहा, खुदा हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। लेकिन उनको एक उम्मीद थी, उनको एक उम्मीद थी कि एक दिन आफताब सदाकत तलू होगा और उसके किरणों से शिफा जारी होगी। और वो वक्त आ गया। फिर वो वक्त आ गया जो हमने अभी ये पढ़ा है कि ये निशान, ठीक है, ये साइन, कि इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये भी खुदा की तरफ से एक निशान था। और ये निशान किसको था? ये खुदा की तरफ से निशान था। फरिश्ते ये निशान, इसका पैगाम लेके आए और चरवाहों को दिया। और चरवाहे क्या कर रहे थे? हाँ, अपनी भेड़ों की, अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। ये उनको निशान दिया खुदा ने। हालेलुया। और वो भेड़ें कोई आम भेड़ें नहीं थी, वो मखसूस की हुई भेड़ें जो मज़बा पर कुर्बान की जाती थी। और ये निशान चरवाहों को दिया और चरवाहों के लिए एक निशान फिर पैदा हुआ। और ये निशान देकर उनको एक उम्मीद हुई। उम्मीद क्या हुई? कि एक चरवाहा, एक निगहबान आ गया है। अच्छा, उन चरवाहों को जब निशान मिला तो उन्होंने क्या किया? जल्दी से उठे
और जैसा फरिश्ते ने कहा था वो दाऊद के शहर में गए, ठीक है, और एक बच्चे को जो निशान दिया था वो लिपटे हुए चरनी में पाया उसको, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह ना थी। खुदा का ये इंतजाम है, सराय में जगह ना थी। अगर सराय में जगह होती तो हो सकता है कि चरवाहों की पहुंच वहां तक ना हो। वो दाऊद के शहर को जानते थे कि बैतलहम दाऊद का शहर है। उस तबेले में, उस अस्तबल में थे चरवाहों की रसाई थी, लेकिन सराय के अंदर ना होती। तो जब देखा तो उन्होंने निशान वहां पे पाया, उस निशान को पाया और खुदा की हम्द की, खुदा की शुक्रगुजारी की और लोगों को बताया, लोगों को सिखाया और हम्द करते हुए वापस आए। और मरियम और यूसुफ को भी ये बताया कि फरिश्ते आए थे और हमें ये उन्होंने पैगाम दिया था। और चरवाहों के लिए इस निशान के अंदर उम्मीद थी कि तुम्हारा जागना बंद हो गया है, क्योंकि एक चरवाहा, एक निगहबान आ गया है जो अपने बेड़ों की और अपने गला की निगहबानी करने को है। और उन बेड़ों के लिए भी जो मखसूस की जाती थी, उनके लिए ये निशान था कि तुम्हारा जागना भी बंद हो गया है, क्योंकि एक बड़ा आ गया है जो कुर्बान होगा और तुम्हारी कुर्बानी दे देगा। इसलिए अजीजों, निशान के अंदर हमारे लिए उम्मीद है। निशान बोलते हैं, आमीन। इसी तरह जब ये निशान आया तो कई लोगों को उम्मीद लग गई। जो इस निशान के साथ लिंक थे ना, उनको उम्मीद लग गई। क्यों उम्मीद लगी? क्योंकि यीशु नाम में असर ही इतना है। जहां यीशु नाम लिया जाता है वहां अजीब काम होते हैं। इसी तरह अगर देखें जकरिया को और अलिशबा को, वो दोनों बूढ़े थे, उम्र रसीदा थे, उनकी फिजिकली कंडीशन ऐसी ना थी कि वो एक बेटे को जन्म दे सके। लेकिन फरिश्ता आया और जो कूड़ा निकला जकरिया के नाम पे, ठीक है, ये निशान था। हालेलुया, ये निशान था जकरिया के लिए। और जब वहां पे गया, फरिश्ते से मुलाकात हुई और उसको उम्मीद लगी। उसने कहा कि तेरे बेटा होगा जो कुव्वत से बड़ा होगा, एलिया की रूह उस पर होगी और वो अपने लोगों को तैयार करेगा, वो अपने लोगों को तैयार करेगा और बहाल करेगा और वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए राह तैयार करेगा। ये उम्मीद थी किसके लिए? जकरिया के लिए। अलिशबा के लिए भी उम्मीद थी कि कितने अरसे से वो दुआ कर रहे थे, लेकिन उसके बेटा ना हुआ। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आने वाले थे दुनिया में, तो फिर उसके लिए भी एक उम्मीद पैदा हो गई। हालेलुया। और उसने यूहन्ना को जन्म दिया। फिर उन लोगों के लिए उम्मीद थी, जब जकरिया अंदर जाता है मुकद्दस मकाम पे और दुआ कर रहे होता है, तो बाहर भी कुछ लोग दुआ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी उम्मीद थी। क्योंकि जकरिया जब बाहर आता है तो क्या होता है? वो चुपका हो जाता है, वो गूंगा बन के बाहर निकलता है, वो खामोश हो जाता है। तो उन लोगों के लिए उम्मीद पैदा हो गई कि इसने रोया देखी है। तो जो 400 साल से खामोशी थी, इसका मतलब है कि वो टूट गई थी। खुदा के फरिश्ते को इसने देखा, ठीक है, उम्मीद पैदा होगी उसके लिए, जकरिया के लिए। हालेलुया। और फिर उम्मीद तब भी पैदा हो गई जब यूहन्ना पैदा हुआ, तो लोग पूछने लगे इसका नाम क्या रखना है, ठीक है। तब भी उन लोगों के लिए भी उम्मीद पैदा हुई। तो वो कहते हैं कि इस बच्चे का नाम, यूहन्ना का नाम जकरिया रखते हैं। तो उसकी मां ने, अलिशबा ने कहा कि नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखना है। तो कहते हैं कि तुम्हारे खानदान में तो ऐसा कोई है नहीं है जिसका नाम है। तो उन्होंने बाप से पूछा और जैसे उसने तख्ती मंगवा के यूहन्ना का नाम लिखा, वो बोल पड़ा।
हालेलुया। और तमाम पहाड़ी मुल्क, वो क्योंकि पहाड़ी मुल्क था, वहां पे दहशत छा गई। हालेलुया कि ये बच्चा कैसा है, क्योंकि खुदावन का हाथ उस बच्चे पे था। इसी तरह उन लोगों के लिए भी उम्मीद पैदा होगी। इसी तरह उम्मीद पैदा किसके लिए हुई? यूसुफ और मरियम के लिए। ठीक है, फरिश्ता आता है किसके पास? मरियम के पास। ठीक है, और जैसे बताता चलूं कि जैसे जकरिया और अलिशबा ये दोनों रास्तबाज थे, यूसुफ और मरियम ये दोनों भी रास्तबाज थे, और खुदा रास्तबाजों को अपने लिए अलग कर रखता है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि उसने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा। तो फरिश्ता किसके पास आया? मरियम के पास आया। ठीक है, उसे निशान दिया। ठीक है, फरिश्ता मरियम के पास आता है और कहता है, और उसको सलाम करता है और कहता है कि तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मरियम कहती है मैं किसी ऐसे मर्द को नहीं जानती, ये क्यों कर होगा? वो कहता है कि ये रूह कुद्दस की कुदरत से होगा। अब वो निशान जाहिर करता है, वो बताता है देख अलिशबा, वो अलिशबा का जिक्र करता है, उसको एक निशान देता है, कहता है कि देख अलिशबा जो तेरी रिश्तेदार है उसको 6वां महीना जा रहा है, जो बांझ थी उसका बेटा होने वाला है। ये मरियम को फरिश्ते ने क्या किया? एक साइन दिया, एक निशान दिया। और फरिश्ते ने कहा कि खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता, वो असर रखता है। और फिर मरियम ने कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तो मरियम क्या करती है? जल्दी उठती है, उस निशान की तरफ दौड़ती है, वो अलिशबा से मिलने जाती है, क्योंकि फरिश्ते ने इस निशान, तो उसको एक उस निशान के जरिए क्या उम्मीद लग जाती है। और जैसे ही वो जकरिया के घर में जाती है, हालेलुया, वो बच्चा उछल पड़ता है मारे खुशी के, हैं, क्योंकि अलिशबा रूह कुद्दस से बढ़ जाती है। और ये रूह कुद्दस कहां से आया? ये उस वक्त आया जब मरियम ने कानों में सुना यीशु की आवाज पड़ी, हालेलुया, और उसने ईमान से यीशु को रिसीव किया। और अलिशबा ने यीशु को, उस ईमान को देखा, और बच्चा उसके रहम में क्या उछल पड़ा, हालेलुया। और वो हमद करने शुरू हो गई। और हमद कैसे की? उसने बिल्कुल खामोश हो गया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा, उसने बुलंद आवाज से हमद की कि मेरे खुदावन की मां मेरे घर में, हालेलुया। और कहा कि तू औरतों में मुबारक है और हर जमाना के लोग तुझको मुबारक कहेंगे। और अभी भी देख ले, 2000 साल हो गए, अभी भी हम लोग उसको मुबारक कह रहे हैं। उसको मुकद्दसा मरियम कहा जाता है, उसको मां मरियम कहा जाता है। ये उम्मीद लगी उसको, और फिर यूसुफ को उम्मीद लगी। जब उसने सुना कि मेरी मंगेतर हामला है, तो वो परेशान हो गया, वो उलझन का शिकार हो गया, वो दुख की हालत में चला गया, वो ना उम्मीद हो गया। लेकिन क्या हुआ? खुदा का फरिश्ता उसको ख्वाब में दिखाई देता, क्योंकि यूसुफ इरादा कर चुका था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन वो रास्तबाज था और उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि शरीयत की किताब में ये है कि शादी से पहले अगर कोई लड़की अपने कवाड़ेपन को खो देती है तो वो संसार की जाती थी। इसलिए यहां यूसुफ उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। लेकिन रात को फरिश्ता ख्वाब में उसको दिखाई दिया, तो उसको कहा कि अपनी बीवी मरियम को यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, और तू उसका नाम क्या रखना?
यीशु रखना। जैसे यीशु सुना उसके अंदर वो उम्मीद वापस आ गई। हालेलुया, हालेलुया। वो उम्मीद जाग पड़ी और सुबह जब उठता है तो अपनी बीवी मरियम को वो लेके आता है। जो ना उम्मीदी की हालत थी वो उम्मीद में कन्वर्ट हो गई। जो परेशान था, जो दुख में था, उसका दुख, उसकी परेशानी जाती रही, क्योंकि निशान बोलते हैं और हमें उम्मीद देते हैं, और जब उम्मीद होती है तो हमें नई जिंदगी मिलती है। तो इसी तरह यूसुफ को फिर उम्मीद मिली और सारी जिंदगी फिर वो उसने मरियम का साथ दिया, अच्छा शोहर बनकर। हालेलुया। फिर मजूसियों के लिए उम्मीद थी। मजूसियों के लिए क्या उम्मीद थी? वो सितारा। हालेलुया। उनको एक निशान मिला, वो सितारा, वो सितारे के पीछे पीछे चले। और ये सितारा कोई आम सितारा नहीं था, इसको कहते हैं कोकब या शकाना ग्लोरी। ठीक है, वो देख रहे थे, वो देखते थे, क्योंकि मायरे फल्कियात थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो नजूमी थे और वो सर्च करते थे, सितारों पर उनकी सर्च थी। लेकिन उन्होंने कलाम भी पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा था कि उसका सितारा, क्या उसका सितारा देखना है। तो वो देखते थे कि उसका सितारा कब दिखाई देगा, तो उस निशान के पीछे चलते गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो उनकी उम्मीद, ठीक है, जागे। हालेलुया, हालेलुया। फिर बैतलहम जो छोटा कस्बा था, उसको फिर उम्मीद, हालेलुया, कि तू हमेशा छोटा नहीं रहेगा, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत की निगहबानी करेगा। हालेलुया। जो नीचा है उसको क्या करेगा? खुदावंद अपग्रेड करेगा, और जो अंधेरे में हैं उनको खुदावंद क्या करेगा? रोशनी में लेके आएगा। अब खुदावंद, अब हमने आज ये सीखा कि निशान बोलते हैं और हम उसके पीछे चलते हैं और उम्मीद आती रहती है। हमारी उम्मीदें फिर जिंदा खुदा के साथ हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब इधर ही है? हालेलुया। एक भरपूर क्लैपिंग करें खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, उसकी हमने पैरवी करनी है, उसके पीछे पीछे चलना है। आज हमारे लिए भी एक उम्मीद है, और वो उम्मीद जिंदा उम्मीद। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो अंधेरे में नहीं रहेंगे। ठीक है। और हमने जैसे चरवाहों ने किया था ना, वैसे ही करना है। हमने हर जगह जाना है और सब लोगों को बताना है कि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुशी की बिशारत देनी है लोगों को। हालेलुया। आज का कलाम यही है कि हम हर जगह जाएं और खुशी की बिशारत दें और उसके मौजों का जिक्र करें जो उसने आपकी जिंदगी में काम किया, ताकि दूसरे लोगों की भी नाउम्मीदी जाती रहे। उनको भी हमने अंधेरे से क्या करना है? बढ़ना करना है। इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत मिले। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद तू कुदरत वाला है, तू मेहरबान खुदा है, तू जाहो जलाल का बादशाह है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद जिन लोगों ने तेरे यीशु नाम को सुना, खुदावंद उनकी खुदावंद नाउम्मीदी जाती रहे। वो दुख से निकल आए, वो मुसीबतों और परेशानियों से निकल आए, वो अंधेरे से निकल आए। खुदावंद इसी तरह खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें भी तू अंधेरे से निकाल। खुदावंद हमें तू अपने रूह से भर दे, तू हमें खुदावंद अपने रूह से भर और रूह के चश्मों को जारी कर दे। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, और हम खुदावंद खुशखबरी देने वाले हों, हम खुशी की खबर लोगों तक पहुंचाएं खुदावंद।
मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तू हमें छू और ब्लेस कर दे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद इस कलाम को हम खुदाबंद यहाँ ना रख के जाएं, ना रास्ते में छोड़ के जाएं खुदाबंद, इस कलाम को हम ज़हन में रखें और खुदावंद इस निशान को हम याद रखें खुदावंद। हालेलुया 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 खुदावंद कि ये निशान हमारे लिए है खुदावंद। हालेलुया। और हम उस निशान की तरफ दौड़ते जाएं और ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन 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 आमीन। आज के कलाम के वसीले से आपको दुनियाची कोई निजे हर कोई आखे यीशु बादशाह जलादा, यीशु बादशाह जलादा। इसी के दौरान अपने हदिया जात हम खुदा के हुजूर पेश करें। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलादा, यीशु बादशाह जलादा।
पास्टर ने फिर से रिक्वेस्ट किया और आज की कलाम प्रस्तिश के गए हैं हालेलुया हुजूरी के लिए हालेलुया कि खुदावन प्रस्तिश में हमारे साथ इस कलाम के लिए और इन लोगों के लिए दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए और उसके जलाल के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आमीन आमीन। किसी के पास कोई गवाही है जी? इससे पहले कि हम आखिरी दुआ करें हम सिस्टर से गवाही सुनेंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। मैं जिथे जॉब करती हाँ हस्बैंड वाइफ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਦ ਔਰ ਅਵੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਅਨਫੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਮਰਾਨ ਤੋਂ दुआ कराई कि परमेश्वर इन्हां दे जीवन च काम करे और इन्हां नूं वर्क परमिट मिल जाए। अपॉइंटमेंट नहीं मिलती सी, अपॉइंटमेंट मिली, प्रे करवाई और उस तो बाद वर्क परमिट आ हुण वर्क परमिट लैके सब कुछ काम डन हो गया और वापस आ रहे हैं। मैं सारा जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे लिया और स्पेशल अपने पास जी दा और दोनों हस्बैंड वाइफ दा ये मैं प्रभु तो मंग के लिया जोड़ा कि मैनू अपनी लैंग्वेज दे विच वचन दी रोटी जरूर चाहिए सी। इसलिए मैं धन्नवाद करदी इन्हां दी मिनिस्ट्री नूं, इन्हां दे घराने नूं परमेश्वर बहुत इन्हां फलवंत करे। थैंक यू जी। खुदा बड़े बड़े काम करता है और वो आपकी जिंदगियों में भी यकीनन उसने बड़े बड़े काम किए हैं और आगे जब तक आप जिंदा रहेंगे वो हर रोज आपके साथ साथ रहेगा, आपके आगे आगे चलेगा। आमीन। सो एक बार मैं चाहूंगी कि देखिए खुदा जो है सब कुछ करने की पावर उसी के पास है। उसने वसीले बनाए हैं जैसे मूसा को उसने वसीला बनाया। ठीक है, तो इंसान की हस्ती, मेरी हस्ती, पास्टर कमरान की हस्ती कुछ नहीं। अगर वो हस्ती है तो वो यीशु अल मसीह है, उस जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। सो अभी हम सिस्टर अलवीना से भी गवाही सुनेंगे कि वो इस कदर 1 महीने के अंदर 1 डेढ़ माह के अंदर उनकी 2 सर्जरीज हुई लेकिन खुदा ने उन्हें बहाल किया।